रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पठानकोट एयर बेस में अभी भी आतंकवादी मौजूद हैं। सुरक्षा बलों की घेराबंदी के बीच आतंकवादी मोर्चा ले लिया जा रहा है आतंकवादियों से। हमारे जाबाज सुरक्षा बल किसी भी वक्त आतंकवादियों की कहानी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एयरबेस में आखिर कितने आतंकवादी हैं। देश की सबसे अहम एयरबेस पर हमला हुआ, लेकिन अगले दिन का सूरज नई सनसनी लेकर आया। बॉम्बिंग ऑपरेशन में एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत के बाद देश ने जाना कि पठानकोट एयरबेस में घुसे आतंकी अब भी जिंदा हैं। वो एयरबेस में फायरिंग कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। हमले के 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन एयरबेस में कम से कम 2 आतंकी अब भी मौजूद हैं, जो पूरे एयरबेस के लिए खतरा बने हुए हैं। तो देर दोपहर तक कल तक 4 टेररिस्ट मार दिए गए थे। इनकाउंटर अभी भी चल रहा है, तो अभी बताया नहीं जा सकता कि खत्म हुआ है कि नहीं, उसमें कितने टेररिस्ट थे। पठानकोट ही नहीं, दिल्ली भी महफूज नहीं लग रही। खबर है कि राजधानी में भी जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी घुस आए हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सब जगह पेट्रोलिंग करें और चेकिंग करें, और पूरे के पूरे ऑफिसर्स को अपने फील्ड में रहने को कहा गया है। सब जगह पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी गई। देश के दूसरे शहरों का हाल भी अलग नहीं है। कहां कितने आतंकी छिपे हैं, कोई पक्के तौर पर नहीं जानता। हर शहर में ही अलर्ट की स्थिति है। सतर्क है दिल्ली पुलिस। आप देखिए राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, जो लगातार हर एक गाड़ी पे ये नज़र रख रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी इंटेलिजेंस विभाग से मिली कि दिल्ली के अंदर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी शायद घुस चुके हैं। महाराष्ट्र के सारे बड़े शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है पठानकोट पंजाब में टेररिस्ट हमला होने के बाद। माना जा रहा है कि मुंबई की जितनी भी वाइटल ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके का हमला पंजाब में हुआ है, ऐसी आशंका है कि ऐसे हमले और भी हिंदुस्तान में कई जगहों पर हो सकते हैं। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को काफी चौकस कर दिया गया है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था और भी चौकस कर दी गई है। वैसे तो श्रीनगर शहर में काफी सख्त सुरक्षा रहती है हमेशा और हर समय, लेकिन आतंकी हमले के बाद कहीं न कहीं इस सुरक्षा व्यवस्था को और भी चाक चौबंद कर दिया गया है। पठानकोट में आतंकी आए तो सीमा पार करके आए। दिल्ली में आतंकी घुसे हैं तो वो भी सीमा पार करके घुसे। इससे पहले गुरदासपुर में भी सीमा पार करके ही आतंकी आए थे। उधमपुर में बीएसएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकी भी सरहद के उस पार से ही आए थे। ऐसे में कैसे मान लें कि हमारी सरहद सुरक्षित है? कैसे मान लें कि दिल्ली सुरक्षित है? कैसे यकीन करें कि हमारे दूसरे शहर सुरक्षित हैं? सवाल ये भी है कि क्या कोई अफसर, कोई नेता या कोई एजेंसी पक्के तौर पर बताएगी कि देश भर में कितने आतंकी मौजूद हैं? आज तक ब्यूरो। पठानकोट एयरबेस में आखिर कितने आतंकवादी घुसे थे? 2 दिन से जारी मुठभेड़ के बाद भी आतंकवादियों की संख्या को लेकर असमंजस इस वक्त भी जारी है। कल 5 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन आज गृह सचिव ने 4 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। अब सवाल यह है कि आतंकवादियों की संख्या पर इतनी गफलत क्यों है? तारीख 3 जनवरी 2016, वक्त सुबह 9:01। जगह पठानकोट एयरबेस। पठानकोट एयरबेस में 16 घंटे से बंद गोलीबारी एक धमाके के साथ फिर शुरू हो गई। शनिवार शाम 5 बजे सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। माना गया कि सारे आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचा दिए गए। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को बधाई दी थी। कर्नाटक के दौरे में गए पीएम ने भी शहीद सुरक्षा बलों की जाबाजी को याद किया। साथ ही दुश्मनों को चुनौती दी। उनके इरादे को इसी तरह से खाक में मिला दिया गया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। ऐसा लगा जैसे सारे आतंकी मारे गए और ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन अभी एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ था और ना ही इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी। रात की वजह से पठानकोट एयरबेस में
सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को रोक दिया था। इरादा ये कि सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। इसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुबह 9:01 में मारे गए 4 आतंकी के शवों को सर्च करने पहुंची एनएसजी की टीम आईडी ब्लास्ट का शिकार हो गई। इस टीम का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार शहीद हो गए। मौके पर 4 जवान भी इस ब्लास्ट में घायल हो गए। इसके तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों पर कैंटीन से निशाना साधा जा रहा था। पता लगा कि अभी और आतंकी पठानकोट एयरबेस में मौजूद हैं। मोर्चाबंदी में वक्त नहीं लगा, तुरंत ही जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि सवाल उठने लगे कि अंधेरा छटने के 3 घंटे बाद भी आतंकियों का क्यों नहीं पता चला? क्यों एयरबेस में मौजूद 2 आतंकियों को संभलने का मौका दिया गया? क्या 16 घंटे तक आतंकियों के एयरबेस में मौजूद रहने की जानकारी नहीं थी? आखिर ये सवाल उठने की वजह क्या है? दरअसल रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्री की ट्वीट से गफलत फैली। सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार शाम 6:53 में ट्वीट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी। मैं सुरक्षा बलों को आतंकियों के मारे जाने पर बधाई देता हूं। 5 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके करीब 2.5 घंटे बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट वापस ले लिया। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सभी 4 आतंकी मारे गए हैं। सवाल उठता है कि क्या गृह मंत्री को आतंकियों के होने की सही जानकारी नहीं थी, या फिर सुरक्षा बलों को आतंकी के होने की खबर थी और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया? शायद यदि इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता। अगर मान भी लिया जाए कि सुरक्षा की दृष्टि से ये जानकारी नहीं दी गई, तो भी सुबह 9 बजे तक का इंतजार क्यों किया गया? सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी पठानकोट कैंटीन में छुपे थे। तो सवाल उठता है कि इस इलाके का सर्च क्यों नहीं किया गया? सवाल ये भी उठता है कि रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि आतंकियों के एयरबेस में दाखिल होने की जानकारी उनके पास पहले से थी। आतंकियों पर ड्रोन से नजर रखा जा रहा था। सवाल उठता है कि अगर ये पता था कि आतंकी कब, कहां और कैसे एयरबेस में दाखिल हो रहे हैं, तो फिर उसी वक्त हमला क्यों नहीं किया गया? क्यों उन्हें एयरबेस में अंदर आने दिया गया? क्यों आतंकी एयरबेस के गेट तक पहुंच गए? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास आतंकियों के मूवमेंट की पूरी जानकारी थी। पठानकोट में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और उनकी तादाद को लेकर केंद्र सरकार पसोपेश में नजर आ रही है। पहले दिन गृहमंत्री ने कहा कि 5 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि दूसरे दिन होते होते सुरक्षा बलों ने जानकारी दी कि अभी 2 और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले से खुफिया सूचना मिलने के बावजूद इस ऑपरेशन को लेकर इतना असमंजस और देरी क्यों हुई? मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। 3 घंटे के अंदर पठानकोट एयरबेस के प्रमुख एओसी दूसरी बार मीडिया के सामने आए। मीडिया के सवालों पर साफ उन्होंने कहा कि अभी भी एनकाउंटर जारी है। मीडिया को बताया कि शनिवार रात भी एनकाउंटर चलता रहा, तो ये भी साफ कर दिया कि पक्के तौर पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एयरबेस में कितने आतंकवादी इस वक्त मौजूद हैं। तो देर दोपहर तक कल तक 4 टेररिस्ट मार दिए गए थे। उसके बाद आज फिर रात भर ऑपरेशन चलता रहा और जो एनकाउंटर उसके बाद शुरू हुआ, उस एनकाउंटर वो एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। तो अभी बताया नहीं जा सकता कि ख़त्म हुआ है कि नहीं, उसमें कितने टेररिस्ट थे, तो ये अभी नहीं बताया जा सकता। करीब 40 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पंजाब के पठानकोट एयरबेस में आतंकवादियों के साथ इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है। आतंकवादियों से जारी मुठभेड़ के बीच गृह सचिव ने बयान जारी करके यह कहा है कि अब तक 4 आतंकवादी मारे गए हैं और 2 आतंकवादियों के अब भी छिपे होने की खबर है। रविवार सुबह पठानकोट एयरबेस के भीतर जैसे ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, उन्हें फौरन इस बात का अंदाजा लग गया कि एयरबेस के भीतर अभी भी आतंकी छिपे हैं। सुबह 9 बजे एयरबेस के अंदर जैसे ही पहला धमाका हुआ, डीआईजी बॉर्डर ने फौरन इस बात की पुष्टि कर दी कि एयरबेस के भीतर अभी 2 और आतंकी छिपे हैं।
सुबह 9 बजे पठानकोट एयरबेस में आतंकियों की ओर से जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, एनएसजी की एक टीम ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। आर्मी के सर्च ऑपरेशन के दौरान शाम 4 बजे तक आतंकियों की ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। ये एयरफोर्स स्टेशन जो है पठानकोट का, उसका जो बेस कैंप है उसके बैक साइड में हम खड़े हैं। पीछे रावी चल रही है और यहीं से आतंकवादी जो घुसे हैं, आर्मी ने एक ऑफेंसिव ज़बरदस्त ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पोजीशन पकड़े हुए हैं कि कहीं आतंकवादी यहाँ से बाहर, अगर अंदर कोई आतंकवादी जिंदा है वो बाहर ना निकल जाए, उसको देखते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पोजीशन लेके रखी हुई है। और ये रावी तवी है जो कि नदी, जो इसकी वजह से जो है पूरा अलर्ट किया गया है। और आप देख रहे हैं कि जवान जो है पूरी अलर्टनेस में पे है कि कहीं से भी कोई भी आतंकवादी अगर कोई जिंदा है वो भागने की कोशिश न करे। एयरबेस में 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना और एनएसजी की टीम ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। सर्च ऑपरेशन में आसमान से जहां हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही थी, वहीं जमीन पर सेना के जाबाज जवान और एनएसजी के कमांडो मोर्चा संभाल रहे थे। दोपहर 3:10 यही वो वक्त था जब एयरबेस के अंदर से 5वें आतंकी के मारे जाने की खबर आई। जो हमारे जवानों ने हैंड ग्रेनेड लॉन्च किए थे, हैंड ग्रेनेड से जो है आतंकियों के ऊपर अटैक किया था। आखिर दम तक जो आतंकी हैं वो अपनी राइफल से जो है गोलियां बरसाते रहे। कभी वो राइफल से जो है गोली बरसाते थे तो कभी AK-47 से, और बाद में जो है थोड़ी रणनीति बदली गई, सीधे हैंड ग्रेनेड लॉन्च किए गए, गन शॉट्स को बंद किया गया। आप देख सकते हैं ये वो धुआं है जो एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर गुबार के रूप में दिखाई दे रहा है। 5वें आतंकी के मारे जाने के करीब 1 घंटे बाद यानी शाम 4:20 पर एयरबेस से एक और आतंकी के मारे जाने की खबर आई। हालांकि पठानकोट एयरबेस में करीब 39 घंटे से जारी ऑपरेशन के बाद भी गृह सचिव की माने तो अभी तक 4 ही आतंकी मारे गए हैं। गृह सचिव राजीव महर्षि के मुताबिक एयरबेस में अभी 2 और आतंकी छिपे हैं। What we are saying very clearly is that last night firing stopped. Therefore, we were not sure whether all the terrorists are killed or not killed. We kept the area cordoned to comb it. There might have been no more, there may have been more. And when the combing started in all earnestness this morning, we did find at least 2 more. जो एंगेजमेंट हुई एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट के गरुड़ के साथ, उस एंगेजमेंट में एस्टिमेट हुआ कि 4 टेररिस्ट हैं और इस एंगेजमेंट में 1 गरुड़ शहीद हो गया और 1 जख्मी हो गया। सेना, एयरफोर्स, एनएसजी और पंजाब पुलिस के कमांडो एयरबेस के अंदर चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। अश्विनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक। पठानकोट हमले के बाद देश भर में आतंक का अलर्ट जारी हो गया है। शहर शहर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा खुलासा दिल्ली को लेकर हुआ है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आई है कि जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी राजधानी में आ चुके हैं। पहले पठानकोट में दहशतगर्दी का खेल, अब राजधानी पर है नापाक नजर। दिल्ली को दहलाने की साजिश। राजधानी में घुस चुके हैं 2 आतंकवादी। जारी हो चुकी है बड़े हमले की चेतावनी। बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाने की साजिश। खबरें हैरान करने वाली हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों के अलर्ट ने सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया है। साजिश के पीछे वही दहशतगर्द संगठन है जिसने पठानकोट में एयरबेस पर हमले किए। नाम है जैश ए मोहम्मद। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। दिल्ली पुलिस को इस साजिश से जुड़ी खास जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से आई खबर के मुताबिक जैश के 2 आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं। मतलब साफ है कि दोनों आतंकवादी दिल्ली के किसी कोने में घूम रहे हैं। अलर्ट के मुताबिक आतंकी हथियार और गोला बारूद से लैस हैं। उनका इरादा साफ है, राजधानी में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना।
इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सब जगह पेट्रोलिंग करें और चेकिंग करें और पूरे के पूरे ऑफिसर्स को अपने फील्ड में रहने को कहा गया है। सब जगह पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर एजेंसीज हैं, सारी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जितनी भी हाई राइजेस बिल्डिंग है और जो भी डिफेंस एरिया है, सभी के साथ जो कंसर्न एजेंसीज है सबके साथ मीटिंग ली गई है। आतंकी अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने फौरन इमरजेंसी बैठक की। खबर है कि दिल्ली पुलिस के मुखिया बीएस बस्सी ने खुद महकमे के तमाम बड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई और किसी भी अनहोनी से निपटने के तौर तरीकों पर माथापच्ची की। राजधानी में आतंकी हमले की चुनौती गंभीर है, लिहाजा अधिकारियों के साथ रणनीति बनाने के बाद पुलिस विभाग ने केंद्रीय पैरामिलिट्री बलों से मदद मांगी है। पुलिस का जोर खासकर उन ठिकानों पर है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। पुलिस के मुताबिक खबर है कि जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी दिल्ली में घुस गए हैं और वो बड़े हमले की फिराक में हैं। हो सकता है कि वो लोगों को बंधक भी बनाएं। आतंकवादियों का इरादा नापाक है, ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए चुनिंदा ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। मसलन उनके टारगेट पर भीड़ भरे बाजार, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, ऐतिहासिक जगह और धार्मिक स्थल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस रिसोर्स वाइज और मैन पावर वाइज कॉम्पिटेंट है। किसी भी फिदाइन अटैक या कोई भी टेररिस्ट अटैक को काउंटर करने के लिए सक्षम है। इसके अलावा हमने सब जगह सारी जो एंटी टेररिस्ट मेजर्स लेने हैं, सारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए हैं और हमारी चेकिंग सब जगह जारी है। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद पैरामिलिट्री फोर्स की कुछ कंपनियों को अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया गया है। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंटेलिजेंस को खबर मिली है कि राजधानी दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी घुस चुके हैं और इसके बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया। इस वक्त हम इंडिया गेट पर खड़े हैं। इंडिया गेट पर रविवार का दिन होने के नाते बहुत ज्यादा भीड़ है। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आतंकी घटना ना हो, इसको रोकने के लिए जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद खड़े। जिन बाजारों में भीड़ रहती है वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी मुस्तैद जवानों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 30 दिसंबर की रात गुरदासपुर से लगी सीमा पार कर आतंकवादी भारत में घुसे थे। उनके पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद थे। ऐसे में सवाल है कि जिन आतंकवादियों के दिल्ली में घुसने की खबर है, क्या वो भी पठानकोट वाली आतंकियों की टीम के साथ ही थे? तमाम सवालों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने जैश की साजिश को ध्वस्त करने की पुख्ता रणनीति बना ली है। हिमांशु मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली से बाहर देश के दूसरे शहरों में भी सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। चप्पे चप्पे पर कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए तमाम जगहों पर नजर रखी जा रही है। देश के दूसरे शहरों में किस तरह से सुरक्षा बल अलर्ट हैं, देखिए। पठानकोट पर हमला, दिल्ली में घुसे 2 आतंकी, देश भर में सर्च ऑपरेशन, एयरपोर्ट, होटल, रेलवे स्टेशन और तमाम दूसरे अहम ठिकानों पर केंद्रीय बलों के साथ साथ पुलिस भी मुस्तैद दिखी। हर संवेदनशील जगह पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर तैनात है। राजकोट एयरपोर्ट में मॉक ड्रिल किया गया। सुरक्षा बल आतंकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की अपनी ताकत परख रही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बल वैसे तो हमेशा सतर्क रहते हैं, लेकिन पठानकोट के हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को काफी चौकस कर दिया गया है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था और भी चौकस कर दी गई है। वैसे तो श्रीनगर शहर में काफी सख्त सुरक्षा रहती है हमेशा और हर समय, लेकिन आतंकी हमले के बाद कहीं न कहीं इस सुरक्षा व्यवस्था को और भी चाक चौबंद कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े आतंकी हमले का दर्द झेल रहा मुंबई पूरी तरह तैयार है। पूरी माया नगरी में सुरक्षा एजेंसियां खास सतर्कता बरत रही है। इस मामले में जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो हमने कार्रवाई ऑलरेडी शुरू की है, जिसमें नाकाबंदी है। कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे इन लोगों की छिपे होने की आशंका होती है। कुछ लॉजेस है, कुछ होटल्स है, वहाँ पे भी चेकिंग हमने शुरू कर दी है और उसके जो भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो हमने लेना शुरू कर दिया है।
पठानकोट आतंकी हमले के बाद पंजाब के साथ साथ हरियाणा भी आतंकी हरकतों को पस्त करने के लिए पूरे हौसले से डटा है। पूरा राज्य हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने गहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। यमुनानगर में पुलिस अधिकारी राज्य की सीमा से होकर गुजरने वाले हर एक वाहन पर नजर रख रहे हैं। खासतौर पर पंजाब नंबर की गाड़ियों पर पैनी नजर है। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा के समीप सरसावा एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षा बल सतर्क है। उत्तर प्रदेश पुलिस बसों में सघन तलाशी अभियान चला रही है। तो हम यहाँ पर हर आने जाने वाले व्हीकल की चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और उसके वजह से हम यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ साथ ही बॉर्डर के एक एयरफोर्स स्टेशन है सरसावा में, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से हम लगातार हर आने जाने वाले व्हीकल की चेकिंग कर रहे हैं। जैसलमेर की आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ कमान संभाल रखी है। सीमाओं पर बीएसएफ और वायुसेना भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। एयरबेस के गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेस के चारों ओर सशस्त्र जवान तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए रामदेव राष्ट्रीय पुलिस स्टाफ को विशेष निगरानी, चौकसी एवं होटलों में चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पठानकोट में आतंकियों ने हमला किया तो पूरे यूपी में हाई अलर्ट हो गया। डीजीपी और एडीजी के आदेश पर लखनऊ में चेकिंग अभियान शुरू हो गया। पुलिस की अलग अलग टीमों ने मॉल्स, सिनेमाघर और रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाया। कई जगहों पर सामानों की तलाशी ली गई। साथ ही लोगों को अनजान वस्तु मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी की गई। विशेष चौकसी बरती जा रही है और सभी भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल, बस स्टेशन, रेलवे से सबकी चेकिंग कराई जा रही है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस वाले मुस्तैद दिखे। बड़ी संख्या में पुलिस वाले स्टेशन पहुंचे। डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी चली। यात्रियों के बैग भी तलाशे गए। जैसलमेर से विमल भाटिया, यमुनानगर से आशीष शर्मा, लखनऊ से अभिषेक रस्तोगी और अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। दो अपडेट हम यहां जल्दी से आपको दे दें। इस वक्त पठानकोट एयरबेस में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकवादियों के और होने की खबर वहां से आ रही है। और दूसरी अपडेट ये कि जैसे ही बेंगलुरु कर्नाटक दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाई लेवल बैठक उन्होंने शुरू कर दी है। एनएसए और विदेश सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। आगे देखिए बीजेपी सांसद आरके सिंह के साथ राहुल कंवल की सीधी बात।